अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया और कौन कौन सी मिट्टी से बनाया। दिल थाम कर बैठे और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जरूर देखें। ध्यान से सुनो। जब कुछ भी न था, न जमीन थी, न आसमान, न सूरज की रोशनी, न चांद की ठंडक, न वक्त की गिनती, न रात न दिन, तब सिर्फ अल्लाह था, हमेशा से हमेशा तक रहने वाला, अपनी कुदरत में बेइंतहा, अपनी हिकमत में मुकम्मल। उसी अल्लाह ने जब चाहा कि अपनी मखलूक पैदा करे तो सबसे पहले उसने नूर से फरिश्तों को बनाया, जो सिर्फ उसके हुक्म के पाबंद थे। न उन्हें भूख लगती थी, न प्यास, न थकान, न नफ्स, सिर्फ इबादत और इताअत। फिर अल्लाह ने आग से जिन्नों को पैदा किया, जिनमें आजादी थी, सोचने की चाहत थी, और उन्हीं जिन्नों में एक था इब्लीस, जो बहुत सालों तक अल्लाह की इबादत करता रहा, इतना कि उसे फरिश्तों की महफिलों में जगह मिलने लगी। वह अपने सजदों पर नाज करता था, अपने इल्म पर घमंड करता था। उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि वह एक ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर उसकी खिलाफत करेगी, जो इल्म भी रखेगी और इख्तियार भी रखेगी, जो गलती भी करेगी और तौबा भी, जो गिरेगी भी और उठेगी भी, जो मोहब्बत भी करेगी और नाफरमानी भी, और फिर उसी की तरफ रुजू भी करेगी। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब से अर्ज किया, ए हमारे रब, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी को जमीन के अलग अलग हिस्सों से उठवाया, कहीं की लाल मिट्टी, कहीं की काली, कहीं की सफेद, कहीं की नरम, कहीं की सख्त, ताकि इंसान में हर तरह की फितरत हो, सब्र भी, गुस्सा भी, नरमी भी, सख्ती भी। फिर उस मिट्टी को पानी से गूंदकर गारा बनाया और उससे एक जिस्म की शक्ल बनाई, एक ऐसा जिस्म जिसमें अभी जान न थी, बस एक ढांचा था जिसे देखकर फरिश्ते हैरत करते और इब्लीस उसे देखकर हंसता और कहता, यह मिट्टी का ढांचा मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है। वह उसके इर्द गिर्द घूमता, उसे ठोकर मारता और कहता, अगर मुझे हुक्म मिला तो मैं इसे कभी सजदा नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ने उस जिस्म को कुछ अरसे तक यूं ही रहने दिया, ताकि सब पर यह बात वारिया आजे हो जाए कि यह मखलूक कुछ अलग है। फिर वह लम्हा आया जब अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और मिट्टी का वह ढांचा जिंदा हो गया। आंखें खुली, सांस चली, दिल धड़का, और वह पहला इंसान बना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें इल्म सिखाया, तमाम चीजों के नाम सिखाए, वह इल्म जो फरिश्तों को भी न था। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि इन चीजों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, हमें वही इल्म है जो तूने सिखाया, तू ही जानने वाला है। तब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इन चीजों के नाम बताओ। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ बयान कर दिया तो फरिश्तों को समझ आ गया कि यह इंसान क्यों खलीफा बनाया गया है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने बिना किसी सवाल के सजदा किया, मगर इब्लीस अकड़ गया, उसका घमंड जाग उठा। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और यह मिट्टी से मैं इससे बेहतर हूं, और इसी नाफरमानी ने उसे हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया। अल्लाह ने उससे फरमाया कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, अब तू रद्द किया गया। इब्लीस ने मोहलत मांगी और कयामत तक इंसानों को गुमराह करने की कसम खाई, और अल्लाह ने फरमाया कि मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर न चलेगा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत बनाई, जहां न भूख थी, न प्यास, न गम, न तकलीफ, और उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उन्हीं से हजरत हव्वा को पैदा किया और दोनों को जन्नत में बसाया। बस एक दरख्त से मना किया, मगर इब्लीस ने धोखे से बहकाया, और जब दोनों से भूल हुई तो उन्होंने घमंड नहीं किया, बल्कि अल्लाह से माफी मांगी, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। फिर उन्हें जमीन पर उतारा गया, बतौर सजा नहीं बल्कि बतौर मिशन, कि अब इंसान जमीन पर अल्लाह की खिलाफत करेगा, मेहनत करेगा, इम्तिहान देगा, नबी आएंगे, किताबें उतरेंगी, हक और बातिल का फर्क बताया जाएगा, और आखिरकार हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसका जिस्म नहीं, बल्कि उसका इल्म, उसका सजदा, उसकी तौबा और उसकी बंदगी है। मिट्टी से बना इंसान अगर अल्लाह के आगे झुक जाए तो फरिश्तों से ऊंचा हो जाता है, और आग से बना इब्लीस अगर घमंड करे तो हमेशा के लिए गिर जाता है। यही इंसान की तख्लीक की कहानी है, और यही हिदायत का रास्ता है।
लेकिन और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए तो जमीन उस दिन पहली बार इंसानी कदमों की गवाही देने लगी। आसमान से जुदाई का दर्द उनके दिलों में था, मगर अल्लाह की रहमत उनसे दूर न थी। अल्लाह ने उन्हें यूं ही तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। उन्हें बताया कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे हलाल कमाना है, कैसे बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे इबादत के जरिए रब से रिश्ता बनाए रखना है। आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर सबसे पहले सजदा किया। आंखों से आंसू बहते थे, दिल में शर्मिंदगी थी, मगर साथ ही उम्मीद भी थी, क्योंकि उनका रब गफूर और रहीम था। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। और अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया, क्योंकि तौबा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। यहीं से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई। शैतान हर कदम पर इंसान को भटकाने की कोशिश करता रहा, कभी लालच से, कभी घमंड से, कभी डर से, कभी शहवत से। मगर अल्लाह ने इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ा। उसे अक्ल दी, उसे जमीर दिया, उसे वही भेजी और हर दौर में नबी और रसूल भेजे, ताकि इंसान अंधेरे में न भटके। आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के पहले नबी बने। उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह की पहचान सिखाई, सच और झूठ का फर्क बताया। मगर इंसान की फितरत में इम्तिहान लिखा था। काबिल और हाबील की कहानी सामने आई, जहां पहली बार इंसानी खून बहा, और यह साबित हो गया कि फरिश्तों का सवाल बेवजह न था, मगर अल्लाह का फैसला फिर भी सही था, क्योंकि इसी इंसान की नस्ल से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी नस्ल से मूसा अलैहिस्सलाम आए, इसी नस्ल से ईसा अलैहिस्सलाम आए, और आखिर में इसी इंसान की नस्ल से रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद आए, जिन्होंने पूरी इंसानियत को हिदायत का रास्ता दिखाया। इंसान को मिट्टी से बनाया गया ताकि वह अपनी औकात न भूले, ताकि उसे याद रहे कि वह जितना भी ताकतवर हो जाए, जितना भी अमीर हो जाए, आखिर लौटकर उसे मिट्टी में ही मिलना है। और उसमें रूह इसलिए फूंकी गई ताकि वह अल्लाह से जुड़ा रहे, आसमान की तरफ देखे, दुआ करे, सजदा करे और अपने रब को पहचाने। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया ताकि उसका सजदा मजबूरी का न हो, बल्कि मोहब्बत का हो। और यही वजह है कि एक सच्चा इंसान अल्लाह के नजदीक फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम पा सकता है, अगर वह अपने नफ्स को काबू में रखे और शैतान के बहकावे से बचे। यह कहानी सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, बल्कि हर इंसान की है। हर इंसान मिट्टी से उठता है, हर इंसान को रूह दी जाती है, हर इंसान इम्तिहान से गुजरता है, और हर इंसान को एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है, जहां न नस्ल काम आएगी, न दौलत, न ताकत, सिर्फ ईमान और आमाल। और जो इंसान यह समझ ले कि उसकी तख्लीक का मकसद सिर्फ खाना पीना और दुनिया कमाना नहीं, बल्कि अपने रब को राजी करना है, वही कामयाब है, वही हिदायत पर है, और वही आदम अलैहिस्सलाम की सच्ची औलाद कहलाने का हकदार है। और फिर जमीन पर इंसान की जिंदगी एक सिलसिला बन गई। सुबह से शाम तक मेहनत, रातों में सजदे, आंखों में उम्मीद, दिल में डर। आदम अलैहिस्सलाम हर रोज अपने रब को याद करते, अपने बच्चों को जमा करके समझाते कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वह वही है जिसने हमें जन्नत से निकलवाया, मगर उससे ज्यादा रहमत वाला हमारा रब है, जो हर बार तौबा कबूल करता है। उन्होंने सिखाया कि अल्लाह को भूलना ही इंसान की सबसे बड़ी तबाही है, और उसे याद रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। इंसान ने खेती करना सीखा, बीज बोया, पसीना बहाया, और समझा कि रोजी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलती है। जब बारिश होती तो आदम अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते, और जब फसल लहलहाती तो अल्लाह का शुक्र अदा करते, ताकि इंसान कभी अपने आप को खुदा न समझ बैठे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं। कुछ लोग आदम अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर चले और कुछ शैतान के पीछे लग गए, और यहीं से दुनिया में हक और बातिल की लड़ाई शुरू हुई। हर दौर में अल्लाह ने नबी भेजे ताकि इंसान को याद दिलाया जाए कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही लौट जाओगे, मगर तुम्हारी रूह का सफर हमेशा का है। इसलिए अपने आमाल संवार लो। जब लोग भटकते तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम को भेजता, जिन्होंने सदियों तक दावत दी
मगर कम ही लोग माने। जब लोग आग को पूजने लगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जिन्होंने आग में कूदकर भी तौहीद का परचम ऊंचा रखा। जब जुल्म हद से बढ़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम आए, और जब मोहब्बत और रहमत की जरूरत थी तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, और आखिरकार जब इंसानियत को मुकम्मल पैगाम चाहिए था तो मोहम्मद आए, जिन्होंने बता दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका रंग नहीं, उसकी जात नहीं, उसका मुल्क नहीं, बल्कि उसका तकवा है। इस पूरी कहानी का मकसद यही है कि इंसान समझ जाए कि अल्लाह ने उसे बेकार नहीं बनाया, उसे मिट्टी से उठाकर अपना नायब बनाया, उसे सजदे का हक दिया, उसे दुआ का रास्ता दिया और तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। शैतान आज भी उसी तरह इंसान के पीछे लगा है जैसे पहले लगा था, मगर आज भी अल्लाह की रहमत उतनी ही करीब है जितनी आदम अलैहिस्सलाम के दौर में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान चाहे तो शैतान की बात माने, या अपने रब की इंसान चाहे तो मिट्टी बनकर घमंड में रौंदा जाए या सजदे में झुककर बुलंदी पाए। यही वजह है कि कुरान बार बार एक चिखा इंसान को उसकी शुरुआत याद दिलाता है, ताकि वह अपनी औकात न भूले और अपनी मंजिल पहचान ले। जब इंसान कब्र में जाएगा तो उसके साथ न दौलत जाएगी न शोहरत, सिर्फ वही जाएगा जो उसने ईमान और आमाल के रूप में कमाया होगा। और कयामत के दिन वही इंसान कामयाब होगा जो कह सकेगा, ए मेरे रब, मैंने तेरी दी हुई रूह की हिफाजत की, तेरी दी हुई जिंदगी को तेरी रजा में लगाया और तेरे दुश्मन से बचकर चला। यही इंसान की तख्लीक का आखिरी मकसद है, और यही हिदायत का रास्ता है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर कयामत तक चलता रहेगा। और आखिरकार इंसान की यह लंबी कहानी उसी मोड़ पर आकर ठहरती है जहां से वह शुरू हुई थी, मिट्टी की तरफ वापसी और रूह की अपने रब की तरफ रवानगी। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद सदियों तक धरती पर फैलती रही। किसी ने अल्लाह को पहचाना, किसी ने भुला दिया, किसी ने सजदे को अपनाया, किसी ने घमंड को, मगर हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में वह सच्चाई जरूर रखी गई। आदम अलैहिस्सलाम के दिल में थी कि एक दिन मुझे अपने पैदा करने वाले के सामने खड़ा होना है, और उस दिन न मेरा नाम चलेगा, न मेरी ताकत, न मेरी चालाकी, सिर्फ मेरा ईमान और मेरे आमाल बोलेंगे। वही दिन इंसान की पूरी कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ होगा, जब सारी दुनिया खामोश कर दी जाएगी, सूरज करीब कर दिया जाएगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे, कब्रें खुलेंगी और मिट्टी से बने जिस्म दोबारा खड़े कर दिए जाएंगे। वही जिस्म जिनमें कभी रूह फूंकी गई थी, और हर रूह अपने रब की आवाज सुनेगी। आज मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने मेरी दी हुई जिंदगी के साथ क्या किया। उस दिन आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे, और उनकी सारी औलाद भी। कोई शर्मिंदा होगा, कोई मुस्कुराएगा, कोई डर में कांपेगा और कोई सुकून में होगा, क्योंकि उसने अपनी तख्लीक के मकसद को समझ लिया था। जिन्होंने घमंड किया होगा वे इब्लीस के साथ खड़े होंगे, और जिन्होंने सजदा किया होगा वे आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। और तब इंसान समझ जाएगा कि मिट्टी से बनाया जाना उसकी तौहीन नहीं थी, बल्कि उसकी हिफाजत थी, ताकि वह कभी खुदा बनने का ख्वाब न देखे। और रूह का दिया जाना उसका सम्मान था, ताकि वह जान सके कि वह सिर्फ जमीन का बाशिंदा नहीं, बल्कि आसमान की तरफ बुलाया गया बंदा है। और जब अल्लाह अपने नेक बंदों से फरमाएगा कि ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौटा, तू उससे राजी, वह तुझसे राजी, तब इंसान की पूरी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। वही कहानी जो एक मिट्टी के ढांचे से शुरू हुई थी और रब की कुर्बत पर खत्म होगी। यही इंसान की तख्लीक का आखिरी सच है। यही आदम अलैहिस्सलाम की कहानी की मंजिल है, और यही हर उस दिल के लिए हिदायत है जो जानना चाहता है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया और उसे कहां लौटना है। दोस्तों, कमेंट में पहला कलमा जरूर लिखकर जाना। अल्लाह आपके सर से कब्र के अजाब को हटा दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।